ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फिर से आप सभी को। तो आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल या फिर कहो तो बहुपद पढ़ रहे थे। अब बहुपद में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इसको डिस्कस करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी को ये चीजें पता है। बस एक मिनट में बता देता हूँ कि आपको जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर कीजिए, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। सॉरी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही देखना है। ऐसा नहीं कि मैं पोल जब भी पूछूं तो आपको ये जल्दी से 3 डॉट पर क्लिक करना है। आप पहले सॉल्व कर लो उसको, सॉल्व करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करो, क्योंकि पोल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखता, बस क्वेश्चन का नंबर दिखेगा। उसके बाद आपको लगता है कि अगर बी सही है तो बी पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करोगे, है ना। यहाँ पर अगर वोटेड लिखा हुआ आ रहा है तभी आपका आंसर सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद बैक करके वापस से मेन स्क्रीन, पहले वाले स्क्रीन पर आना है जहां पर आपकी क्लास चलते रहेगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पोल का, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। अभी मैं पोल रिजल्ट भी दिखा रहा था आप सभी का। तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। अब ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सीधे सीधे मुझे इसके नाम से ही क्लियर होता है कि सर ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x+5, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर चर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चर है, तो उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2x+9y, तो यह भी एक चर वाला बहुपद होगा क्या, यह भी एक चर वाला बहुपद होगा क्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x भी आ गया और y भी आ गया, तो यहाँ पर दो चर आ गए, है ना, तो x और y हो गया, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है, ये तो दो चर वाला है, हमें एक चर वाला चाहिए था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं x² + 5x + 8, यह एक चर वाला होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पर भले ही बोलोगे सर यहाँ पर हमें दो जगह पर x दिख रहा है, लेकिन दोनों ही जगह पर x दिख रहा है ना, दोनों ही जगह पर सिर्फ x दिखा ना, तो हम कहेंगे सर यह भी एक चर वाला बहुपद है, यह दो चर वाला नहीं कहलाएगा, दोनों ही जगह पर x है। तो अगर मैं कभी ऐसे भी लिख दूं 5m⁴ -2m⁴ + 3m⁴ + m, तो यहाँ पर आप देखो भले ही m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, चारों ही जगह पर m ही है, सिर्फ एक चर का यूज किया गया, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला बहुपद है। कितने जगह पर लिखा गया ये नहीं देखना है, क्या लिखा गया है ये देखना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट जो बताया था क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार आपसे ऐसे लिख के पूछ लिया जाएगा कि क्या √x+5 यह एक चर वाला बहुपद है। तो आप बोलोगे सर यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह तो बहुपद ही नहीं है। अब क्यों बहुपद नहीं है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर वर्गमूल लग गया है ना, कह सकते हो सर x के ऊपर वर्गमूल लग गया, या फिर वर्गमूल के अंदर चर आ गया, इसके कारण से हम कहेंगे सर यह क्या है, बहुपद ही नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कभी भी बहुपद में दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। 4 कंडीशन मैंने बताया था कि चर के ऊपर चर का जो घात होना चाहिए वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चर का घात कभी भिन्न नहीं होना चाहिए, p/q वाला नंबर नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारा वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए, और कभी भी हर में चर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन अगर रहेंगे तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या ही रहेगा, तभी जाकर वो बहुपद होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + 9x + 7y, यह एक चर वाला बहुपद होगा क्या, एक चर वाला बहुपद होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो साफ दिख रहा है सर दो चर आ गया, पद तो 3 है लेकिन यहाँ पर अगर चर देखे तो चर 2 आ गया, x और y। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/x + 9, यह एक चर वाला बहुपद है क्या, जो मैंने सबसे साइड में लिखा है 2x + 9। आप बोलोगे सर नहीं तो नीचे में चर आ गया ना, नीचे में चर आ गया तो यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा, भले ही एक चर थे लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं है ना। तो हर में भी चर रहेगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। इतना समझ में आया, यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को ये सारी चीजें याद है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सिंपली आपको बताना है निम्न में से एक चर वाला बहुपद कौन सा है, ठीक है। तो
पोल में सभी लोग को आंसर करना है। पोल की रिजल्ट देखी जाती है, आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, ये सारी चीजें देखी जाती है। और जरूरी है कि सभी का आंसर आए। सही या गलत तभी होगा जब आप आंसर करोगे, है ना। तो कौन सा एक चर वाला बहुपद है, ये आपको पहचानना है। बैठे प्लीज, कोई मत रहिए, क्योंकि आपको अगर पोल रिजल्ट भी दिखा रहा था। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हो, एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, मैं बिल्कुल आपको पोल रिजल्ट पिछले क्लास का दिखा दूंगा। ट्राई करूंगा कि हर क्लास में आपको आपका पोल रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है। तो आंसर सभी लोग करें, कोई भी बैठे मत रहिए प्लीज। तो निम्न में से एक चर वाले बहुपद को पहचानिए। तो एक चर वाला बहुपद होना चाहिए। तो अभी क्लास में 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, और 5 बच्चे काफी बड़ा नंबर है। अभी रुकते हैं हम लोग 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है, लास्ट 10 सेकंड। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर रखा है ये सारी चीजें, कई बार ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। 5 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर हमें एक चर वाला बहुपद को पहचानना है, एक एक करके मैं सभी ऑप्शन को देखता हूँ, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको सारे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए सारे ऑप्शन को देख रहा हूँ। पहले ऑप्शन में आपको दिखेगा सर यहाँ एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, तो ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर वाला नहीं है। मुझे तो एक चर चाहिए था, तो यहाँ पर एक्स आ गया और वाई आ गया, 2 चर आ गए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखो, तो यहाँ पर एक्स और जेड 2 चर आ गए। चर क्या होता है? चर होता है हमारा जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट मैथ में यूज करते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता। तो एक्स और जेड आ गया, तो 2 चर आ गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक चर आया है, सिर्फ और सिर्फ वाई आया। और ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ एक चर आया, सिर्फ टी आया। तो आंसर दोनों ही होगा क्या? आंसर कौन सा होगा? अब ऑप्शन बी में भी एक चर है, ऑप्शन डी में भी एक चर है, लेकिन ऑप्शन डी को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर वर्गमूल टी लिख दिया गया, और वर्गमूल टी कहने का मतलब ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यह तो बहुपद ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, तो एक चर वाला बहुपद कैसे होगा? तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है y+2, और y एक चर हो गया, y का घात कितना है? 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे सर ये बहुपद भी है ना। तो चर भी सिर्फ एक था, y था, और बहुपद भी है, तो एक चर वाला बहुपद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? काफी जल्दी। अच्छा, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा था, कितना में मुझे 1 मिनट का समय लग गया है ना आपको समझाने में। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 चर है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर एक चर है और ये बहुपद भी है, आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा? 2 चर है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी दिख रहा है तो बहुपद ही नहीं है, फिर नहीं होगा, है ना। इतना जल्दी कर पाओगे आप? ठीक है, चलो। तो अब देखते हैं, आपको ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था आज कि आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं कि डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, या फिर घात क्या होता है किसी भी बहुपद का। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखिए। एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम मतलब होता है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पावर। अब और भी आसान भाषा में अगर समझाओ, मैक्सिमम या अधिकतम, तो आप बोलना सर मुझे यही ध्यान रखना है कि बड़ा सबसे बड़ा घात जो चर के ऊपर हो, है ना, जो वेरिएबल के ऊपर हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चर के ऊपर जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं उदाहरण लिख दूं 4x² - 3x+7, और आपसे पूछो कि इस बहुपद का घात कितना होगा, आप क्या बोलोगे? अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा चर है वो x है, इस बहुपद में चर क्या है? x है। और इसकी अधिकतम घात की बात करें, सबसे बड़ा वाला घात देखोगे, तो यहाँ पर चर x 2 जगह पर दिख रहा है। एक जगह मुझे 4x² दिख रहा है, और दूसरा एक टर्म दिख रहा है -3x। अब इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है? सबसे घात को देखें तो एक जगह घात 2 दिख रहा है, एक जगह घात 1 दिख रहा है। अब 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? 2 और 1 में बड़ा 2 है, घात 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 है। तो अधिकतम घात, सबसे बड़ा घात 2 है, तो हम कहेंगे अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद का घात भी सर 2 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया?
तो बस इतना ही है, बहुपद की घात में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को अब बदल बदल कर पूछूंगा। ठीक है, बहुपद का घात समझ लिया, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 7 माइनस 9, इस बहुपद में अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुपद का घात, देखो एक चर के ऊपर घात तो 5 में दिख रहा है, 7 में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद का घात बताइए, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, इंग्लिश मीडियम में कोई बच्चे हो तो उसको डिग्री लिखोगे, डिग्री क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7 और 5 में देख लो बड़ा 7 है ना, तो आप बोलोगे सर 7 होगा हमारा डिग्री। ठीक है, डिग्री 7 होगा, जो बड़ा है वही होगा। ठीक है, चलो और मैं बोल रहा हूँ, मैंने लिखा 5x का पावर 10 माइनस 2x का पावर 20 माइनस 7x का पावर 5, मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा। तो आप बोलोगे सबसे बड़ा घात यहाँ पर सर, एक तो मुझे 10 दिख रहा है, एक जगह मुझे 20 दिख रहा है, और एक जगह 5 लग रहा है, मतलब ये तीनों ही घात है। अब हमारा चर का घात है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 20 है ना, 20 10 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो हम कहेंगे इसका घात 20 हो जाएगा। क्लियर है, इसका घात 20 हो जाएगा। क्लियर है, चलो और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पर। चलो मुझे बताना, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर y+7 है ना, मैं लिख दूं अगर y+7, तो मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात क्या होगा। आप बोलोगे सर y के ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ अगर y लिखा गया है इसका मतलब y का घात 1 है, तो y का घात चर का घात 1 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 1 होगा। ठीक है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कई बार आपसे, अगर मैं लिख देता हूं √x+5, तो इस बहुपद का घात क्या होगा। अगर मैं ऐसे पूछूं कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो आप अच्छा जीरो मत बोलोगे इरफान, आप बोलना सर ये तो बहुपद ही नहीं है, तो इसका घात ही हम डिफाइन नहीं करेंगे, है ना, तो हम कहेंगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, आप बोलना सर ये बहुपद ही नहीं है ना, तो इसको हम बहुपद का घात कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो बहुपद ही नहीं है, आंसर ही नहीं करना। ठीक है, 1/2 मत करना, ऐसा मत करना, या मैं इसको और थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं, तो कभी आपसे ऐसे कोई पूछ ले, इसको मिटाकर आपसे बता रहा हूँ, समझिएगा। कई बार आपसे कोई क्वेश्चन अगर कोई आपसे ऐसे पूछता है, ये लिखकर x का पावर 2/5 लिख दिया प्लस 7 लिख दिया, 7x लिख दिया, और आपसे पूछे इस बहुपद का घात कितना है, तो आप 2/5 बोलोगे क्या इस बहुपद का घात, हाँ या ना, तो आप बोलोगे नहीं 2/5 नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, वाई नहीं। ठीक है, इसको आप बोलेंगे नहीं है बहुपद का घात। ठीक है, क्योंकि बहुपद ही नहीं है तो इसका घात कैसे बोलो, हमें तो बहुपद का घात बताना है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका घात कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। तो हमने देखा कि घात जब भी आएगा, या तो हमें ये पता है कि बहुपद होने के लिए चर का घात क्या होना चाहिए, मुझे बताइए, चर की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। आपको ये बताया ना कि चर की घात पूर्ण संख्या, एक नहीं पूर्ण संख्या, हमेशा बोला पूर्ण संख्या होना चाहिए चर की घात, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, भिन्न नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, तो भिन्न और नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि चर का घात फिर हमेशा अगर पूर्ण संख्या होता है, तो बहुपद का जो भी घात आएगा, अगर सारे ही घात पूर्ण संख्या है, तो अधिकतम घात भी पूर्ण संख्या होगा, है कि नहीं, अगर सारे घात पूर्ण संख्या है तो अधिकतम घात भी पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो अधिकतम घात पूर्ण संख्या होगा, तो हम कह सकते हैं सर बहुपद का जो भी घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा क्या, बहुपद का जो भी घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा, तो बोलोगे यस सर हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा बहुपद का घात। ठीक है, तो बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा, क्योंकि अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो वो तो बहुपद ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है लैंग्वेज कि क्या बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, तो यस बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ बहुपद लिख के दिखाए गए हैं। सबसे पहले मुझे पहले वाले उदाहरण को देखकर बताइए इस बहुपद का घात आप क्या बोलोगे। यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, तो एक्स एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक दूसरे वाले टर्म में दिख रहा है, एक जगह पर घात 2 लिखा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं कहने का मतलब घात 1 है, तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो 2 और 1 में घात 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, दूसरे वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड का 10 होगा। वेरी गुड इरफान, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर हमारा जेड है, जेड 2 जगह पर लिखा गया है, एक जगह जेड का घात 10 लिखा गया है ना, एक जगह 10 लिखा गया, एक जगह घात 7 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा 10 है,
10 और 7 में मैं कंपेयर करूं तो आपको पता है सर 10 बड़ा है, तो इस बहुपद का घात क्या है? 10 कहलाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद का घात 10 कहलाएगा, 7 नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से मुझे बताइए तीसरे वाले को अगर मैं बोलूं कि तीसरे वाले का घात क्या है, तीसरे वाले का घात क्या है ना? तो तीसरे वाले में y का घात कितना दिख रहा है? चर का घात 1 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा घात क्या होगा? 1 होगा। 1 के अलावा तो कोई घात ही नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम भी 1 ही हो जाएगा। अगर 1 के अलावा कुछ और नहीं है चर का घात, तो मैक्सिमम घात भी 1 होगा। ठीक है, तो बहुपद का घात से क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग? ठीक है, इतना ही है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बन के आते हैं कई बार। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 का पावर 20 माइन, या चलो उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने लिखा 5 का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर इस बहुपद का घात बताओगे? इस बहुपद का घात क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आप बोलोगे सर एक्स घात तो मुझे एक जगह 3 दिख रहा है और एक जगह 2 दिख रहा है, लेकिन आपको क्या देखना है? चर का घात देखना है, अचर का घात नहीं देखना है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। देखो यहाँ पर मैं क्या हाईलाइट कर, चर की अधिकतम घात है ना। तो जो वेरिएबल है आपका उसका घात आपको देखना होता है ना। तो वेरिएबल का घात देखो मैक्सिमम वाला। तो यहाँ पर चर एक्स से घात 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इसका घात 2 होगा। ठीक है, चलो और मैं लिख रहा हूँ 2 का घात मैंने 100 लिख दिया। यहाँ पर मैं लिखा 5 एक्स का पावर 8 माइनस 9 एक्स का पावर 7। मुझे बताइएगा इस बहुपद का घात क्या होगा? इस बहुपद का घात क्या होगा? आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात होगा हमारा चर के ऊपर जो सबसे बड़ा वाला पावर है, इस 100 को नहीं देखेंगे, इस 100 से कंफ्यूज नहीं होना है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे सर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक जगह घात 8 दिख रहा है, एक जगह 7 दिख रहा है, 8 बड़ा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 8 हो जाएगा। ठीक है, बस कहना है आपको बहुपद का घात 8 होगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? चलो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं लिखा 5 एक्स का पावर 8 माइनस 4 एक्स का पावर 3 माइनस 7 एक्स का पावर 3 और यहाँ पर पावर 4। यहाँ पर बताइएगा इस बहुपद का घात क्या होगा? इस बहुपद का घात क्या होगा? वेरी गुड इरफान, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आता है। तो आप यहाँ पर 8 नहीं बोलोगे, यहाँ पर आपने क्या बोला? सर हमें ये पता है कि ए का पावर m उसका पावर n अगर लिख रखा है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा, यहाँ पर ये दोनों घात जो होते हैं वो गुना हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है ए का पावर m इंटू n, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, है ना। डायरेक्ट 8 देखकर 8 नहीं करोगे आप लोग, किया भी नहीं आपने, बिल्कुल सही आंसर किया आप। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 एक्स का पावर 8 माइनस 4 एक्स का पावर 3 माइनस 7 एक्स का पावर 4 और 3 क्या होगा? गुना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे सबसे मैक्सिमम पावर 12 दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला घात 12 है, तो इस बहुपद का घात जो होगा वो 12 होगा। ये समझ में आया सभी को? यस या नो? अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि आंसर सभी को सही करना है पोल सेक्शन में। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। यस यस यस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलो मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 5 एक्स का पावर 8 माइनस 2 प्लस 4 एक्स का पावर 5, इस बहुपद का घात बताओगे मुझे? इस बहुपद का घात क्या होगा? शोभित कह रहे हैं 6 6 6। अच्छा, कुछ का आंसर 4 कैसे आ रहा है? 6, मैक्सिमम आंसर 6 है। बिल्कुल, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 एक्स का पावर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, प्लस 4 एक्स का पावर 5। अब इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 6 और 5 में मैक्सिमम पावर मुझे 6 दिख रहा है, 6 बड़ा है ना 5 से, तो आप बोलोगे सर इसका घात 6 होगा। तो समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको आंसर करना है। घात मतलब समझ गए आप लोग। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता ही दिया है।
तो इस क्वेश्चन से बस इतना पता चलेगा कि कितना आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बस आपको यस या नो में आंसर करना है कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यस और नो। अगर आपको लगता है यस तो ऑप्शन ए कीजिए, अगर आपको लगता है नो तो ऑप्शन बी कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको पढ़ाते वक्त ही बताया आपको। तो अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे तो आपका आंसर 2-3 सेकंड में आ जाएगा, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी गए। लेकिन अभी क्लास में 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बस वेट करते हैं थोड़ी देर। आंसर किया करो, हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए, बैठे नहीं रहना। जो पोल है आपके लिए ही लाया जाता है, इससे आपका एक रिपोर्ट बनेगा, सारी पोल की डेटा देखी जाती है। सही गलत से ज्यादा जरूरी है कि आप आंसर करिए। जो भी करना है पहले आंसर तो करो, उसके बाद ही सही है गलत होगा ना। 5 सेकंड मेंट करेंगे, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसको एंड करके डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आप बोलोगे सर हाँ हमेशा बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मैंने आपको बताया था अभी। ऐसा अगर कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है तो बोलना कि सर अगर हमारे पास चर की बहुपद होने के लिए, अगर कोई आपसे पूछे कि रीजन बताइए, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बहुपद होने के लिए जितने भी चर लिखे गए हैं सभी जगह चर का जो घात होना चाहिए, चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होने जरूरी है। ठीक है, चर का घात पूर्ण संख्या ही होता है। अब सभी जगह चर पर अगर घात पूर्ण संख्या ही है तो जो मैक्सिमम जो घात होगा, सबसे बड़ा वाला जो घात होगा वह भी पूर्ण संख्या होगा। अगर हमारे पास 10 नंबर लिखे गए हैं और वो दसों के दसों के पूर्ण संख्या है, तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा वो अभी पूर्ण संख्या होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे बताइए, एक और मैं जनरल लाइफ से रिलेट करके बताऊं, आप सभी को समझ में आ जाएगा एक लाइन में। अगर मैं बोलूं यहाँ पर मैं टोटल 10 बॉल बना रहा हूँ, ठीक है, टोटल 10 बॉल बना रहा हूँ, या चलो मैं 5 बॉल ही बनाया, ठीक है, आपको दिख रहा है टोटल 5 बॉल। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 बॉल है, पांचों ही बॉल रेड कलर की है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला बॉल होगा वो भी रेड कलर का होगा। अगर पांचों ही बॉल रेड कलर के हैं तो जो सबसे बड़ा होगा वो भी रेड कलर का होगा। तो आप बोलोगे चर की घात हमेशा सर पूर्ण संख्या ही रहेगी, तो अधिकतम घात भी तो पूर्ण संख्या रहेगा। तो हम कह सकते हैं और अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, तो हम कहेंगे बहुपद का घात पूर्ण संख्या ही होगा। अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, अब नहीं भूलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से बहुपद की घात 2 कहाँ पर लिख रखी है। तो पोल को मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा, ऑप्शन दिख रहा है ना सही, क्लियर क्लियर। चलो मैं लिख दूं क्या? चलो मैं 1 सेकंड रुक जाना आंसर करने के पहले, मैं सारा ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ। 4z² - 3z + 7। दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है 3t + 11। इसमें लिख रखा है x⁻10 + x⁻2 + 5। ठीक है, और यहाँ पर लिख रखा है y⁻3 + 2y²। ठीक है, देखिए कौन से बहुपद में बहुपद का घात 2 है, और बहुपद का घात क्या होता है? उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात। तो आप क्या करो, ऑप्शन ए बी सी डी में सभी का घात डिसाइड कर लो। देखो किसमें घात 2 दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड रुकते हैं। मैक्सिमम पावर देखिए कहां पर 2 है, अधिकतम घात देखिए कहां पर 2 है। 10 सेकंड्स। अच्छा, यहाँ पर आगे आपको लग सकता है कि समय काफी कम दिया जा रहा है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है इसलिए कम समय दिया जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, है ना, देख के आप आंसर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी रहा है। 5 सेकंड में करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो चैट आपका ऑन है, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। देखो अगर मैं एक एक करके सारे ऑप्शन की घात लिखना स्टार्ट करूँ, मुझे बताओगे सारे ऑप्शन का घात, सभी बहुपद का घात बताओगे, पहले वाले का घात कितना है? ऑप्शन ए का घात कितना है? आप बोलोगे सर यहाँ पर जेड चर क्या है, जेड, जेड के ऊपर घात 2 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, बड़ा वाला कौन सा है? 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 2 कहलाएगा।
ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर वेरिएबल टी है, चर टी है, इसका घात कितना है, 1 है, तो कहेंगे सर इसका घात 1 होगा। ऑप्शन सी को देखोगे तो यहाँ पर घात 10 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी x का घात 2 दिख रहा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर मैं घात बोलूं तो घात बोलोगे सर बहुपद का घात क्या होगा, 10 होगा, तो सबसे बड़ा वाला घात होगा वही इस बहुपद का घात कहलाता है ना। तो पावर 2 से कोई मतलब नहीं है, अधिकतम घात तो 10 था ना, तो हम कहेंगे अधिकतम घात 10 हो। ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है घात, तो 3 बढ़ रहा है, तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ द्विघात बहुपद की घात कहाँ पर 2 है, आप बोलोगे सर बहुपद का घात 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, तो जहां पर भी घात 2 होगा वही घात 2 वाला बहुपद होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन लिख रखा है 3p का पावर 5 प्लस 11 p का पावर 2 प्लस 7, है ना। इसका घात आपसे पूछा जा रहा है, आंसर कहाँ करना है, तो आपको आंसर देना है पोल सेक्शन में। पोल मैंने लॉन्च कर दिया। क्वेश्चन नंबर 53 है, बताइए इस बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका घात। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 3p पावर 5 प्लस 11p स्क्वायर प्लस 7 में इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कोई आपसे पूछे, बहुपद का घात पूछे तो क्या बोलोगे। बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। मैं हर पोल में आपको कहता हूं कि आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, ठीक है, आंसर करना जरूरी है। ऐसे आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम सभी के आ रहे हैं, कुछ एक दो बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आ रहा, तो प्लीज आप जाकर आंसर किया करो, है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए कहता हूँ, सभी का आंसर करना बहुत ही जरूरी है। जो हम पोल रिजल्ट दिखा रहा था उसमें आपका नाम ग्रीन में आना चाहिए, है ना, तो सभी आंसर करोगे तभी जाके ग्रीन में आएगा। 5, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी के आंसर सही है, लेकिन 2 आंसर मुझे गलत दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 आंसर क्यों गलत हो गया, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है, समझिएगा। लिखा गया है 3p का पावर 5, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3p का पावर 5 प्लस 11 p का पावर 2 प्लस 7। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक करके आंसर बताइएगा। मैं अगर पूछूं कि यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर चर कौन सा है, तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं वही तो चर होते हैं, तो आप बोलोगे चर सर हमारा पी है। पी 2 जगह पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। अब पी 2 जगह पर दिख रहा है, एक जगह मुझे पी का पावर 5 दिखा और एक जगह पी का पावर 2 दिखा। इनमें जो बड़ा पावर है वो कौन सा दिख रहा है, एक जगह घात 5 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, इसमें बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 5 होगा, है ना। इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा मुझे इतना समय लगेगा क्या, जो मैं समझा रहा हूँ इतना समय आपको लगेगा क्या करने में, नहीं, इतना तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो देखते ही कह देंगे ना सर पी का पावर 5 दिख रहा है हमें, मैक्सिमम 5 है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। 2 सेकंड, हाँ इरफान कह रहे सर 2 सेकंड में कर देंगे, हाँ। मतलब जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा ना, बस उतना टाइम में आप कर पाओगे, ठीक है, आप समय बचा सकते हो इजी वाले क्वेश्चन। चलिए, तो ये तो हो गया बहुपद का घात, सभी को समझ में आ गया। अब बहुपद के घात में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है, आपके मैसेज में एक चीज और लिख के भेजा था, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। तो ये क्या होता है अचर बहुपद और शून्य बहुपद, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा अचर के बारे में तो सभी लोग जानते हो, अचर तो सभी लोग जानते हो, कांस्टेंट क्या होता है पढ़ा है ना, नाम तो सुना है। जीरो के बारे में जानते हो, जीरो क्या होता है, शून्य के बारे में जानते हो, तो नाम तो सुना सुना है ना। अच्छा आ रहे 1 2 3 4, कोई भी संख्या 1 2 3 4 नहीं, कोई भी संख्या आप लिख दोगे, रूट का 5 लिख दोगे, यह भी कांस्टेंट है। अगर मैं 2/3 यह भी कांस्टेंट है ना। अगर मैं लिख दूं x, यह भी कांस्टेंट है क्या, x लिख दो, यह भी कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो ये कांस्टेंट नहीं है। अच्छा काउंटिंग वाले को नहीं, ऐसा मत करना काउंटिंग नंबर, क्योंकि 2/3 को काउंटिंग में नहीं यूज करते ना, -3 को काउंटिंग में नहीं यूज करते,
जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ पेन रख दूं तो -3 -4 का यूज नहीं करते, लेकिन हालांकि फिर भी ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मान, अगर मैं कांस्टेंट बोलूं तो आप बोलना सर जिसका मान फिक्स है, कोई भी संख्या, ठीक है। चलो अब आते हैं कि अचर बहुपद क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। कांस्टेंट के बारे में, अचर के बारे में तो आप सभी को पता है, अचर बहुपद क्या है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिना कुछ भी पढ़ाए हुए, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या 5 लिख दिया, मुझे बताइए यह एक बहुपद है क्या। अगर मैं आपसे ये लिख के पूछूं कि इसको आप बहुपद बोलोगे या नहीं बोलोगे, यह एक पॉलिनोमियल है क्या। इरफान कह रहे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, हिमांशी का आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब सभी का आंसर आ रहा है कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये जानकर थोड़ा आपको आश्चर्य होगा कि यह भी एक बहुपद है, ठीक है। आप सभी को लग रहा था कि यह बहुपद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपसे कोई पूछे कि 5 एक बहुपद है या नहीं है, मैं रीजन भी बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखिए, सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। कंप्लीट करूंगा तब तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब क्या बोलोगे, सर 5 क्या है, एक बहुपद तो है। तो जितनी, इससे ये समझ में आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी अगर संख्या आपके पास लिख के दे दिया जाए तो आप बोलना यस सर वह भी एक बहुपद कहलाएगा, वह भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यस यह एक बहुपद होगा। समझ में आया, क्यों होगा अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लियर हुआ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यह कैसा बहुपद है। हाँ बहुपद ही कह रहे हैं, बहुपद ही कह रहा हूँ, ये बहुपद है, अभी मैं बताऊंगा इसको क्या कहेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि ये कैसा बहुपद है, इसका नाम क्या देंगे, तो इसको कहेंगे सर इसका जो मान है, ये जो 5 है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है ना, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट नंबर है। मतलब इसको हम अचर के रूप में, अब तक तो हम लोग जानते थे कि सर ये एक अचर है, तो अगर मैं 5 के बारे में पूछूं ये बहुपद, आप कह रहे हो कि अगर ये बहुपद है तो इसका नाम, एक स्पेशल नाम देते हैं कि सर इसको हम कहेंगे अचर बहुपद। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी नंबर में लिख दो, तो आप उसको कहोगे सर यह भी एक बहुपद होगा और उसको अचर बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 13, तो ये बोलोगे सर ये क्या है, ये अचर बहुपद है ना। संख्या है, अचर तो है ही, आप जो पढ़े थे पहले वो तो सही है ही, ये संख्या भी है। और अगर वो आपसे पूछे कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर बहुपद होगा, इसका एक स्पेशल नाम दे देंगे, इसको कहेंगे अचर बहुपद, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो कोई भी संख्या लिख दे वो अचर बहुपद आएगा, अचर बहुपद होगा। तो मैं अगर लिख दूं -7, ये अचर बहुपद होगा या नहीं होगा, -7 अचर बहुपद होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये फिक्स है, अचर है तो अचर बहुपद होगा, है ना, अचर बहुपद होगा, ठीक है, बिल्कुल अचर बहुपद होगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 9x, ये अचर बहुपद होगा क्या। 9x में देखो एक चर भी आ गया, तो इसको हम अचर बहुपद नहीं कहेंगे, ये नो, ये वेरिएबल आ गया ना, तो वेरिएबल आ जाएगा तो उसको अचर बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी संख्या लिख दो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 7/8, ये अचर बहुपद होगा क्या, 7/8। आप बोलोगे यस सर यह भी एक कांस्टेंट है, यह भी एक कांस्टेंट है, अचर है, तो यह भी एक अचर बहुपद होगा, ठीक है, यह भी अचर बहुपद होगा। तो जितने भी संख्या के बारे में आप सोच सकते हो वो सारे के सारे अचर बहुपद होंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है डेफिनेशन, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो, उसको अचर बहुपद कहेंगे। मतलब सिर्फ क्या आना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो ऐसे वाले को अचर बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उदाहरण के तौर पर 3 - 4 125, एक बड़ा सा नंबर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इन सारे को आप अचर बहुपद कहोगे। समझ में आ गया, इन सारे को हम लोग अचर बहुपद कहेंगे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 + 3 - 2 चलो ये इंटू को हटा रहा हूं ताकि आपको एक्स के जैसा ना लिखे लगे, +9, ये अचर बहुपद होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 है, 9 है, सारे के सारे अचर है, तो ये अचर बहुपद हो जाएगा, है ना, तो ये भी अचर बहुपद कहलाएगा। समझ में आया, तो ये भी अचर बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड रुकना, यहाँ पर मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये अगर अचर बहुपद है, मैं एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 5, अगर आप कह रहे हो कि सर ये एक अचर बहुपद है, तो इसका कुछ घात भी होगा क्या।
इसका घात भी होगा क्या? अभी आपने पढ़ा ना बहुपद का घात होता है, तो इसका घात कितना होगा? तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग कर रहे हो 1, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस संख्या का घात पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं कि संख्या का घात कितना है, तो संख्या का घात 1 होगा। इस संख्या का तो घात 1 है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसको आप अगर बहुपद के रूप में अगर देख रहे हो, और इस बहुपद का घात अगर मैं पूछूं, इस अचर बहुपद का घात मैं पूछूं, बहुपद की घात, तो आप बोलोगे सर इस बहुपद का घात कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इस बहुपद का घात 0 होगा। ठीक है, इस बहुपद का घात 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जितने भी अचर बहुपद होते हैं, तो बहुपद का घात, अचर बहुपद का घात कितना होता है? 0 होता है। ये लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ याद कर लोगे, इसका रीजन भी जानना चाहोगे? मैं रीजन बता दूं आप सभी को कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सिर्फ याद मत करिए, रीजन में देख लो। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ अचर बहुपद का घात शून्य क्यों होता है, तो ये समझिए कि शून्य क्यों होता है। देखो मुझे बताइए, आप सभी को मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि अगर मैं 5 लिखकर 5 का घात 0 लिखूं, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 का पावर 0 का मतलब 1 है। अगर मैं लिख दूं 2 का पावर 0, इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिख दूं, पावर तो 1 होगा। इवन मैं x का पावर 0 लिख दूं, तो आप बोलोगे सर 1 होगा। अगर मैं y का पावर 0 लिख दूं, इसका मतलब 1 होगा। तो किसी भी चर या अचर के ऊपर पावर 0 कहने का मतलब वो 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8, कोई संख्या 8, तो आप 8 को लिख सकते हो सर, ये लिख सकते हैं 8 गुना 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गुना 1 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए 8 को अगर मैं 8 ही लिखूं, इस 8 को तो मैंने 8 ही लिखा है, लेकिन इस 1 को, ये जो आपका 1 दिख रहा है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 का पावर 0। 1 को मैं लिख सकता हूँ x का पावर 0, x का पावर 0 वो 1 बन जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को 8 गुना x का पावर 0। तो मुझे बताइए चर का घात कितना दिख रहा है? क्योंकि आपको पता सर बहुपद के घात में हम चर की घात देखते हैं, अचर की घात नहीं देखते हैं। चर की घात कितनी दिख रही है? तो चर की घात मुझे 0 दिख रही है यहाँ पर। तो आप बोलोगे चर का घात 0 है, तो इस बहुपद का घात भी 0 कहलाएगा। तो कोई भी आपसे रीजन पूछेगा, बता दोगे? मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दिया, तो 13 को आप लिख सकते हो ना 13 इंटू 1, 13 गुना 1। अब 1 को आप लिख सकते हो 13 गुना कोई भी चर ले लो। आपको मैं अगर y ले रहा हूँ, तो y का पावर 0 लगा दो। अब मुझे y का घात कितना दिख रहा है? y का घात आपको कितना दिख रहा है? आप बोलो सर y का घात 0 दिख रहा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 0 होगा। क्लियर है? तो सिर्फ याद तो करना ही, आपको याद तो जरूर करिएगा कि अचर बहुपद का घात 0 होता है। साथ में रीजन भी जानिएगा। कोई आपसे पूछे तो रीजन एक्सप्लेन कर देना कि इस वजह से सिर्फ अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, अगर संख्या का घात पूछे तब तो 1 होगा, लेकिन आपसे पूछे जाए बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात, तो आप बोलना हमेशा 0। ठीक है, चाहे वो कैसा भी अचर बहुपद लिखा गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप सभी से ही क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, उससे बेटर आप सीख पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपसे लिख के पूछूं, एक नंबर लिख दिया 0। ठीक है, अब 0 भी कांस्टेंट है कि नहीं? 0 भी अचर है, 0 का मान फिक्स है ना, तो 0 भी अचर है। तो क्या 0 को भी आप अचर बहुपद कहोगे? तो होना तो चाहिए था सर, जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है। ध्यान से सुनो मेरी बात, 0 भी एक अचर नंबर है, कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स है। तो होना चाहिए था इसको भी अचर बहुपद, लेकिन 0 एक स्पेशल नंबर है, ये एक्सेप्शन है, आप याद रखना। ये स्पेशल केस हो जाता है 0 वाला। 0 को अचर बहुपद के श्रेणी में नहीं रखते। 0 को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें सभी अचर शून्य हो, मतलब सिर्फ शून्य ही लिखा गया हो, तो उसको आप बोलोगे सर वो शून्य बहुपद कहलाता है, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, उसको हम लोग अचर बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूं 0 प्लस 0 माइनस 0 इंटू 0, तो इसमें आप देखो जितने भी टर्म आपको लिख दिख रहे हैं 0 0 0 0, सारे 0 ही दिख रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर इसको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद, इसको अचर बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, या मैं सिर्फ 0 लिख दूं, सिर्फ 0 लिख दूं, तो इसको भी आप शून्य बहुपद कहोगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो 0 का स्पेशल केस है, इसको याद रखिएगा। ये स्पेशल नंबर होता है 0,
इसका अगर आपसे पूछे कि 0 लिखकर कि ये अचर बहुपद है क्या, तो बोलना अचर नहीं है, ये शून्य बहुपद है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि इसका घात बताइए, इसका घात क्या होगा? डिग्री क्या होगा इसका? ना ही 0 होगा ना ही 1 होगा। आप बोलना सर इसका घात हमें नहीं पता, इसका घात अपरिभाषित है। ये मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, है ना। तो इसका बोलना सर ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, मतलब परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइंड या कहना अनडिफाइंड। ठीक है, तो डिफाइंड नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल इसको अचर बहुपद से अलग इसी वजह से है कि अचर बहुपद का घात एक हो, सॉरी 0 होता है, और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेगा कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं शून्य बहुपद को 0 लिखेंगे, 0 से व्यक्त करते हैं, और शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड, है ना, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड आप बोलोगे। क्लियर है इतना? क्लियर है? और यही अंतर है अचर बहुपद और शून्य बहुपद में। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं यहाँ पर बहुपद, अचर बहुपद के उदाहरण में आप क्या लिखोगे? अचर बहुपद के उदाहरण में कोई भी संख्या लिख दो आप, जैसे कि मैं लिख दू 2, यह भी अचर बहुपद में आ जाएगा। मैं लिख दूंगा -8, यह भी अचर बहुपद में आ जाएगा। मैं लिख दिया 3/13, यह भी अचर बहुपद में आएगा। मैं लिख दू √7, यह भी अचर बहुपद में आएगा, है ना। ये सारे के सारे अचर बहुपद है। रूट से कंफ्यूज नहीं होना है, वर्गमूल के अंदर अचर लिख दिया ना, कांस्टेंट लिख दिया, तो ये अचर बहुपद हो, कांस्टेंट लिख दिया तो ये। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे? एक सेकंड में माइक बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, तो आप बोलोगे सर ये हमारा क्या है, अचर बहुपद होगा, ये सारे के सारे अचर बहुपद होंगे। मुझे बताइए अचर बहुपद का घात कितना मैंने याद कराया? हाँ, आवाज किसी का माइक ऑन था इसलिए आवाज शायद कट के आ रही होगी। अचर बहुपद का घात कितना होगा? 0 होगा। अभी क्लियर हो गया होगा, अचर बहुपद का घात 0 होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए शून्य बहुपद को आप क्या लिखोगे? शून्य बहुपद में या तो सिर्फ 0 लिख दो, या फिर 0 + 0 -0 लिखते रहो, है ना, इस टाइप से लिखोगे, तो ये क्या होगा? शून्य बहुपद होगा। शून्य बहुपद का घात लिखने के लिए बोले क्या लिखोगे आप? शून्य बहुपद का घात बोलना सर अपरिभाषित होगा, है ना, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित, हाँ अपरिभाषित पूरा लिख दिया। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड है। एक मुझे मैं ऑप्शन, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख दो 5 + 0, इसको आप क्या बोलोगे? अचर बहुपद या शून्य बहुपद, ए या बी? ये क्या है, अचर बहुपद है या शून्य बहुपद है? इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ये बस आंसर बताओ, ये अचर बहुपद है या शून्य बहुपद है? नहीं, दोनों नहीं है, ये अचर बहुपद है। क्योंकि आप देखो शून्य बहुपद का डेफिनेशन का मैं क्या बोला, शून्य बहुपद ने बोला किसी बहुपद के सभी अचर शून्य होंगे। अगर सारे के सारे शून्य रहेंगे, जैसे यहाँ देखो 0 + 0 -0 × 0, सारे अगर 0 रहेंगे तभी शून्य बहुपद होगा, है ना। यहाँ पर सारा 0 नहीं है ना, एक 5 भी आ गया, एक 5 भी आ गया, या फिर आप कह सकते हो सर 5 + 0 का अगर आप सॉल्व कर दें तो ये तो 5 आ जाएगा ना। 5 कैसा है? ये तो अचर बहुपद है ना, ये तो अचर बहुपद होगा। समझ में आया? ये तो अचर बहुपद है, 5 + 0 कहने का मतलब 5 होगा, तो अचर बहुपद होगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता 0 + 0, तो ये शून्य बहुपद होगा। अंतर समझ में आ रहा है? अगर मैं 0 + 0 लिखूं तो वो शून्य बहुपद होगा, और मैं 5 + 0 लिखूं तो ये अचर बहुपद होगा। ये मत कहना कि ये दोनों होगा, है ना, ये दोनों नहीं है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस टॉपिक का, देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि अगर ध्यान तो आंसर सही आना चाहिए। मैंने काफी बार बताया शून्य बहुपद का घात क्या होता है। पोल को मैंने लॉन्च कर दिया है, और आपको आंसर करना है ए या बी, दो ही आंसर है, ए या बी। ऑप्शन अगर आपको 4 भी दिख रहे हैं तो आपको आंसर ए या बी में करना है, परिभाषित या अपरिभाषित, डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। जाकर आंसर करिए पोल सेक्शन में। आप देखो अपने स्क्रीन पर जो भी आपको आंसर लगता है, ए या बी, जो भी सही लगता है अपने कॉपी पर लिख लीजिए। आपको अगर ए लिखता है तो ए लिख दीजिए, अगर आपको लगता है बी तो बी लिख दीजिए। पोल में जाइए, वो जाकर क्लिक करके वोट कर दो। ठीक है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में हो भी जाना चाहिए। ये तो सीधे सीधे याद ही करवा दिया था, शून्य बहुपद के घात। 5 सेकंड, फिर भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। 5 4
3 2 1। चलो अभी एंड करें और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी आपसे पूछे कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, सीधे आपको पता सर आप परिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, हमें भी नहीं पता क्या होगा, है ना। देखो आपको यहीं पर मैंने बताया था शून्य बहुपद का घात क्या है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड है ना। तो ये वाले इसको देखो नॉट डिफाइंड बताया था, तो आप बोलोगे सर अपरिभाषित, यहाँ भी बताया है ना अपरिभाषित, हर बात तो एक ही चीज बता रहा हूँ है ना, तो आप बोलोगे सर अपरिभाषित है, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं है, ये गलत होगा ये सही होगा। ठीक है, बस याद रखना है, याद कर लो, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अचर बहुपद का घात क्या होगा, अचर बहुपद का घात कितना होगा, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए बी सी या डी, परिभाषित शून्य एक या अपरिभाषित। ये तो मैंने रीजन के साथ आपको बताया, कारण भी बताया था, तो आपको सिर्फ याद ही नहीं करवाया, ये तो मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, जो भी आंसर होगा पूरा रीजन भी आपको बताया। तो अचर बहुपद या डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, तो आप एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख सकते हो, लिख के सोचो जितने भी गणित में संख्याएं हैं वो सारे संख्या अचर बहुपद होंगे। तो अगर उसको हम बहुपद के रूप में देखें तो उस बहुपद का घात क्या बोलेंगे, परिभाषित अपरिभाषित शून्य या एक। चलो 10 सेकंड रुकेंगे इस क्वेश्चन में, 10 सेकंड के बाद मैं इसको एंड करूंगा। और कभी भी देखो मैं फिर से बार बार कहता हूँ, अगर आपको कभी लगता है कि मैं पोल को एंड करने वाला हूँ और आप पोल में आंसर करने जा रहे हो, तो आप माइक ऑन करके जल्दी से बता दो कि सर मुझे 5 सेकंड 10 सेकंड और चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि चैट बंद रहता है, आप लिख नहीं पाओगे। तो 10 सेकंड में करते हैं, 5 सेकंड लास्ट, 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन में ज्यादातर सभी का आंसर आ गया और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। देखो यहाँ पर, अच्छा मुझे एक चीज दिख रहा है, कुछ बच्चे का आंसर एक क्वेश्चन में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है, पिछले वाले में कुछ बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, तो ये छोड़ा मत करो आप लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर किया करो। अचर बहुपद का घात क्या मैंने बोला, अचर बहुपद का घात शून्य होगा। क्यों होगा, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं एक संख्या लिख दूं 5, ये बहुपद है या नहीं है, बिल्कुल बोलोगे सर ये बहुपद होगा, इसको हम अचर बहुपद कहते हैं। अगर मैं इस संख्या की घात पूछूं, यहाँ पर देखिएगा कई बार कंफ्यूजन होता है, अगर मैं बोलूं इस संख्या 5 का घात बताइए, तो संख्या घात का, इस संख्या का जो घात है वो संख्या का घात तो एक है, लेकिन अगर मैं बोलूं 5 का, इसको बहुपद के रूप में बताइए, इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात, तो बहुपद का घात चर का घात होता है, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे 5 गुना 1, और इसको लिख देंगे 5 गुना x⁻0। तो हमें अब दिख रहा है सर चर का घात 0 दिख रहा है, हम कहेंगे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अंतर समझ में आया, संख्या का घात 1 है लेकिन बहुपद का घात 0 है। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा। और सीधे याद रखिएगा कि अचर बहुपद का घात 0 होता है, ये तो रीजन मैंने बता दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रीजन भी आपको जानना है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको याद करना था कि किसी भी अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है, ये मैंने बोला भी था, याद करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। तो ये समझ में आया आपको कि अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए, 3/4 अचर बहुपद है या नहीं है, आपसे बस इतना पूछा जा रहा है। चलो, तो आपसे पूछा जा रहा है ये अचर बहुपद है या नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा गया है नहीं, ऑप्शन बी में लिखा गया है हाँ, तो थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा। अच्छा टाइपिंग में गलती हो गई थी, मतलब आपने ए की जगह बी, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं, सभी हो सकता है कहीं कभी ऐसा होता है कि आप, लेकिन थोड़ा ध्यान से करोगे बिल्कुल सही होगा। और कभी कभी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है कुछ टाइपिंग एरर की वजह से आप मतलब बी करना चाह रहे हो ये हो जाए,
या कंसेप्ट में भी कुछ डाउट रह जाए तो वो भी हो सकता है, गलती बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि गलती होगा ही नहीं, ठीक है। बट आप अपने तरफ से कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो बस, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या 3/4 अचर बहुपद है या नहीं है। तो अभी रुकते हैं 5 सेकंड और, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। 10 सेकंड रुकते हैं, चलो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारा क्या आंसर होने वाला है। देखो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि गणित में सर हम लोग जितने भी संख्या के बारे में जानते हैं, जितना भी संख्या के बारे में आपने पढ़ा है, चाहे वो कैसी भी संख्या हो, कोई भी कंडीशन, वो सारे के सारे संख्या, जितनी भी संख्या होती है, वो सारे के सारे संख्या अचर होते हैं, उनके मान क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और अगर फिक्स होते हैं उसके मान, तो उसको आप अचर कहोगे, है ना। और जितने भी अचर होते हैं मैथ्स में, वो सारे को हम लोग अचर बहुपद भी कहते हैं। तो आप लोग 3/4 क्या है, एक कांस्टेंट है ना, एक फिक्स्ड नंबर है ना, परिमेय संख्या, इसको पहले पढ़ा था हम लोगों ने। तो अचर है, और अचर है तो इसका घात क्या, ये क्या होगा, अचर बहुपद भी होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है, तो ये अचर बहुपद होगा, सिर्फ अचर है ना तो अचर बहुपद होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 3/4 क्या है, बिल्कुल अचर बहुपद है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ इतना। इसका अगर मैं आपसे घात पूछूं तो क्या बोलोगे, इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो क्योंकि अचर बहुपद है तो इसका घात 0 हो जाएगा, है ना, अचर बहुपद है तो इसका घात 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। अगली टॉपिक देख लो, अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सारी चीज अगले क्लास में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में सभी को आना है, ठीक है। और अगले क्लास में फिर से आप सभी को पोल रिजल्ट दिखाऊंगा कि कितने बच्चों का अपने आज के क्लास का पोल रिजल्ट मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट है तो आप रुक के पूछोगे, और होमवर्क